अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। जैसा कि आपके नॉलेज में होगा कि स्प्लेंडेड अकाउंट्स एक जनरल सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट किस्म के लोग अपने बिजनेस के नेचर के लिहाज से इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि जो हमारे ख़ास तौर से वो कस्टमर्स, वो क्लाइंट्स जिनका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, जिनका वो इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी उनका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ऑर्डर बुकिंग और उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन और उसे अपने डिलीवरी मैन से पेमेंट कलेक्शन या डिलीवरी पर्सन से, वो पूरा प्रोसेस हमारे सिस्टम में देखते हैं। तो इसका प्रोसेस का स्टार्ट होता है ऑर्डर बुकिंग से। अच्छा, ऑर्डर बुकिंग के भी हमारे पास दो प्रोसेस हैं। एक तो पहला तो आप ये कि डायरेक्ट जो सिस्टम में ऑर्डर एंट्री का हमारा फॉर्म है वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे ऑर्डर बुकिंग की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। वहाँ से हम जाके डायरेक्ट जो हमारे बुकर्स हैं वो ऑर्डर पंच कर सकते हैं, डायरेक्ट सिस्टम में सेट डाटा पंच हो जाता है। इसके अलावा हमारी स्पेंड अकाउंट्स की नॉर्मल एप्लीकेशन है, वहाँ से भी ऑर्डर बुकिंग हो सकती है। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे जो वेब एप्लीकेशन है यहाँ से ऑर्डर्स किस तरह पंच होते हैं। इसके लिए हम सेल्स पर आएंगे। सेल्स में हमारे पास, क्योंकि ऑर्डर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, इसमें कोटेशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट ऑर्डर से आते हैं। ऑर्डर के फॉर्म पे मैंने क्लिक किया, डिफरेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं। फिलहाल मेरा पर्पज़ जो है वो डिफरेंट ऑर्डर्स पंच करना है, तो मैं ऐड सेल ऑर्डर्स पे आता हूँ। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेनेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मेरे पास कस्टमर्स आ गए डिफरेंट, जो अवेलेबल मेरे पास ऑर्डर का नंबर है वो आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी, हम इसको डिफरेंट ऑर्डर्स को पंच करते हैं। पहला कस्टमर मैंने ले लिया, आगा सुपर स्टोर। आज 26 अप्रैल है। मुझे जो नॉर्मली देखिए ऑर्डर मैं आज लेता हूँ तो उसकी एग्जीक्यूशन जनरली एक दिन बाद होती है या 2 दिन बाद होती है। फिलहाल हम ये गैस करते हैं कि हमारी एग्जीक्यूशन 27 को होगी, तो मैंने इसको नेक्स्ट डे ले लिया। मैं फ़िलहाल एक ऑर्डर बुकर के ऑर्डर पंच करता हूँ। फ़हीमुद्दीन मेरा ऑर्डर बुकर है। इसकी डिलीवरी कौन करेगा? इसकी डिलीवरी रहेगा दबीर कासमी। अब प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। अब मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई यहाँ पे। अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है मुझे इसका कोड पता है। अब जैसे कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी मल्टीपल पैकिंग है, ये केजीज़ में है। मैंने इसको 2 केजीज़ ले लिए इसके। मुझे अगर इसकी प्राइस अपडेट करनी है तो मैं इसकी प्राइस अपडेट कर लूँगा। कोई मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट देना है, अच्छा डिस्काउंट हम परसेंट में दे सकते हैं, वैल्यू में दे सकते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस भी एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देना है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह मेरी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने ले ली। अगर मुझे इंडिविजुअल प्रोडक्ट के अलावा पूरे बिल पे कोई डिस्काउंट देना है परसेंट में या वैल्यू में, मैं वो दे सकता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको सेव एंड अप्रूव करता हूँ, क्योंकि सेव एंड अप्रूव हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री में भी जाता है और एक जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अकाउंटिंग की, वहाँ भी डाटा जा रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर बुकिंग है तो इसका इन्वेंट्री इम्पैक्ट नहीं होता, सिर्फ बुकिंग आती है हमारे पास। तो मैं इसको सेव एंड अप्रूव करता हूँ। अब मैं दूसरा कस्टमर ले लेता हूँ यहाँ से। डिलीवरी डेट को अपडेट कर दिया यहाँ से, मेरे ये अपडेट हुए हैं। अब मेरी वो ज़रूरी नहीं कि वही प्रोडक्ट दूसरे कस्टमर में भी हो। तो यहाँ पे मेरी ये वाली प्रोडक्ट है, मैं इसकी क्वांटिटी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2% डिस्काउंट ले लेता हूँ, ये मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जो पहला ऑर्डर बुकर था फ़हीमुद्दीन, इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए, उसकी डिलीवरी दबीर काज़मी में ने करनी है। अब मेरा दूसरा ऑर्डर बुकर है आमिर सुल्तान, इसकी डिलीवरी भी दबीर काज़मी ने करनी है। अब मैं इसके कुछ कस्टमर्स होंगे, इसका डाटा मैं एंटर कर देता हूँ। इसकी एग्जीक्यूशन भी नेक्स्ट डे पे होनी है। अच्छा, अब मेरा जो दूसरा ऑर्डर बुकर था, इसके ऑर्डर्स भी कंप्लीट हो गए, जिसकी डिलीवरी इस वाले दबीर काज़मी नहीं करनी थी। अब मेरे पास ऑर्डर बुकर चेंज हो गया, शायद मुबीन आ गया। अच्छा, इसकी डिलीवरी जो दूसरा डिलीवरी पर्सन है हमारा सऊद ज़फ़र, इसने करनी है। इसके भी कुछ ऑर्डर्स हम पंच कर लेते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी ऑर्डर बुकर्स के ऑर्डर्स थे, वो ऑर्डर्स पंच हो गए, उनको कौन से डिलीवरी मैन डिलीवरी के लिए लेकर जाएगा, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर्स आ गए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स मैंने पंच किए थे वो आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन ऑर्डर्स का प्रिंट निकाल के अपने डिलीवरी मैन को देना है डिलीवरी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स लगा लेंगे। सबसे पहले तो हम ऑर्डर के स्टेटस पे आ जाते हैं, जो हमारे अप्रूव ऑर्डर्स हैं सिर्फ वो आ जाएँ। क्योंकि मुझे डिलीवरी के लिए अपने डिलीवरी मैन्स को देना है, तो मैं इसको डिलीवरी मैन या डिलीवरी पर्सन कहना है, उस लिहाज से इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। मैं अपने डिलीवरी पर्सन यहाँ पे कर लेता हूँ। जो दबीर के हैं फ़िलहाल मैं इसका बंच निकाल लूँगा, दबीर के हवाले कर दूँगा।
ये मैंने दबीर सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, डिलीवरी डेट मेरे कौन होनी चाहिए, मेरी 27 अप्रैल के जो हैं वो ऑर्डर्स आ जाएँ यहाँ पे। तो मैंने 27 अप्रैल के यहाँ पे डिलीवरी निकाल ली, मैंने अप्लाई किया। अब देखिए मेरे पास सिर्फ दबीर काज़मी के आ गए, जिनके दो किस्म के जो बुकर्स थे, फ़हीमुद्दीन, आमिर सुल्तान, इन दोनों के ऑर्डर्स थे। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने या तो इन सब का प्रिंट लेना है, मैं सेलेक्ट ऑल करके प्रिंट सेलेक्टेड ऑर्डर्स करूँगा। अब देखिए मेरे जितने भी ऑर्डर्स थे, क्योंकि मैंने तो कम ऑर्डर पंच किए, आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, ये सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, यहाँ से आप अपने प्रिंट पे जाएंगे। अब देखिए आपके जितने भी ऑर्डर्स थे, ये सारे ऑर्डर्स आ गए डिफरेंट यहाँ पे, इनका आपने प्रिंट ले लेना है, तो ये सारे ऑर्डर्स आपके प्रिंट पे चले जाएंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपका पहला काम ये हो गया, जितने भी ऑर्डर्स थे आपने इसका प्रिंट निकाल लिया, इसको आपने क्लोज़ कर दिया। अच्छा, दूसरा आपने ये किया कि आपके जो ये फ़िल्टर्स ऑर्डर थे, इनका हमने एक जर्नल प्रिंट निकाल लिया। डिलीवरी मैन को हमने एक ये स्टेटस दे दिया कि भाई तुम्हारे ये ऑर्डर्स हैं, इन कस्टमर्स के ऑर्डर हैं, तुमने स्प्लिट करना है और ये अमाउंट हो रहा है। तो उसके पास इन ऑर्डर्स के साथ एक समरी शीट भी निकल आएगी कि उसने किस किस दुकान पे जाके डिलीवरी करनी है, और डिलीवरी का एक अमाउंट का स्टेटस भी आ जाएगा, तो बिल देते हुए इसको मैच कर सकता है। तो ये दूसरा प्रिंट आ जाएगा। पहला आपने इंडिविजुअल बिल्स का प्रिंट ले लिया, फिर इसकी समरी रिपोर्ट का प्रिंट ले लिया। इसके अलावा अब आप, मैं रिपोर्ट्स पे आता हूँ, एक मैं दूसरा टैब ओपन करता हूँ। ऑर्डर बुकिंग से रिलेटेड मेरे पास जो एक बहुत मेन रिपोर्ट है, वो है लोड पास रिपोर्ट। अब मैंने अपने वेयरहाउस वाले को भी रिपोर्ट निकाल के देनी है कि तुमने किस किस डिलीवरी मैन के लिए किस किस प्रोडक्ट का कितना कितना स्टॉक निकाल के रखोगे। डिफ़ॉल्ट में ये ऑल का आ जाता है। मैं यहाँ पे डिलीवरी पर्सन मैंने सऊद ज़फ़र, जिसका मैंने अभी बिल नहीं किए थे, लेकिन मैं इसका किया, शो किया, तो सऊद ज़फ़र के उसको ये बिल निकालें, लेकिन अभी क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं दबीर काज़मी पे, दबीर काज़मी पे आए, तो दोबारा हमने इसको शो किया। अब देखिए दबीर काज़मी के लिए जो 26 के ऑर्डर्स आए हैं, जिनकी एग्जीक्यूशन यानी डिलीवरी डेट 27 है, उसने इन इन प्रोडक्ट्स के टोटल इतनी इतनी, किसी के कार्टन है, किसी के यूनिट है, लीटर है, जो भी है वो आपका तो खैर पीसेज में या जिसमें भी होगा उसमें कितने के निकालने हैं ये। तो यानी ऑर्डर बुकिंग का प्रोसेस हमारा ये कंप्लीट हो गया कि ऑर्डर्स पंच हो गए, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन से होकर आए, चाहे वो इस फॉर्म से यानी कि वेब एप्लीकेशन से आए। उसकी हमने 3 रिपोर्ट्स निकालनी, इंडिविजुअल ऑर्डर्स की प्रिंट निकाल ली हमने, ऑर्डर्स की समरी का प्रिंट निकाल लिया, लोड पास रिपोर्ट निकाल लिया। अब जो हमारा अगला प्रोसेस होगा, जब हमारे पास 27 की डेट आएगी, तो उसमें डिलीवरी मैन जो है इन ऑर्डर्स को मार्केट में किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, और उनकी जो रिसीविंग लेकर आएंगे पैसे या क्रेडिट का हिसाब किताब, अब हमने डिलीवरी मैन से इनके पैसे लेने हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे कि इन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन किस तरह होनी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट डे की भी इवनिंग आ गई है, और डिफरेंट डिलीवरी मैन जो है वो सुबह माल लेकर मार्केट में गए। अब वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करके आके शाम में अपना हिसाब दे रहे हैं। तो अब उसका क्या प्रोसेस होगा हमारे पास, उसके लिए हम दोबारा सेल्स के ऊपर जाएंगे। सेल्स में हम ऑर्डर्स के ऊपर जाएंगे। हमारे पास ऑर्डर्स आ गए, करंट ऑर्डर्स भी आ गए, पिछले भी आ गए, डिफरेंट डिलीवरी पर्सनस के आ गए। अब हमने इस पर कुछ फ़िल्टर लगा के इस पर अपनी नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करनी है। जो मेरा डिलीवरी पर्सन है, जिससे मैंने पैसे को हिसाब किताब करना है, वो दबीर काज़मी है। तो मैं डिलीवरी पर्सन में यहाँ पे दबीर काज़मी ले लूँगा। किस डेट की, क्योंकि ऑर्डर्स तो मेरे 26 को पंच हुए हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी 27 को होनी है। तो मैं डिलीवरी डेट में यहाँ पे 27, या तो 27 ले लूँगा मैं, या मैं मेरी करंट डेट 27 या 27 ले लूँगा। मैं ऑर्डर्स के कुछ स्टेटस ले लूँगा, ख़ासतौर से मैं कहूँगा मुझे जो अप्रूव वाले हैं वो ऑर्डर्स मेरे पास आ जाएँ। तो ये 3 फ़िल्टर लगा दिए मैंने, डिलीवरी पर्सन के, डिलीवरी डेट में करंट का, और स्टेटस में अप्रूव। इसको अपडेट किया। अब देखिए मेरे पास ये कुछ 7 8 8 10 ऑर्डर जो है ये आ गए। अब मैं इनकी डिफरेंट स्टेप्स में एग्जीक्यूशन करता हूँ। अब वो कहता है कि जनाब मेरे पास कुछ ऑर्डर्स जो हैं ये पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो गए हैं कैश में। तो उन पर्टिकुलर ऑर्डर्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। ये 4 ऑर्डर्स हैं जो कि पूरे पूरे एग्जीक्यूट हो गए कैश के अंदर। इन चारों को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा क्रिएट बल्क इनवॉइसेस। क्रिएट बल्क इनवॉइस क्या है, इसमें आपको कुछ डिटेल या नोट्स देनी है, या आप देख लीजिएगा। आपके अगर डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं तो अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये कहता है कि इनवाइसेस जो हैं आपने इनको, ऑर्डर को इनवाइस में जो कन्वर्ट करना है, इनको मार्क अप्रूव करना है। सही है, बिल्कुल ये अप्रूव के साथ हो जाएँ। अच्छा, अब ये आपसे ये सेकंड ऑप्शन ये पूछ रहा है कि ये इनवाइसेस जो हैं इनसे क्या कलेक्शन आ गई है, यानी कि ये कैश इनवाइसेस नहीं, बिल्कुल
किस अकाउंट में आपके पैसे आएंगे, आपने यहाँ पे कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लिया ताकि कैश इन हैंड आपका अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। आप अगर टेम्प्रेरी अलाउ इसको नेगेटिव स्टॉक कर रहे हैं और अगर कह रहे हैं कि लिमिट एक्सीड कर लो तो आप इसको टिक लगा सकते हैं, वरना ये आपको वहाँ पे आस्क करेगा, पूछेगा ये। फिलहाल मैंने इसको स्किप कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अब देखिए मेरे जो सिलेक्टेड 4 ऑर्डर्स थे वो यहाँ से कम हो गए, रिमेनिंग ऑर्डर्स मेरे पास बच गए, कोई तकरीबन 6 ऑर्डर्स और बचे हैं। अब इसमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो गए हैं लेकिन क्रेडिट में हुए हैं। वो कौन से ऑर्डर्स हैं? वो मेरे फॉर एग्जांपल ये कोई मेरे 4 ऑर्डर्स हैं, ये पूरे पूरे एग्जीक्यूट हो गए क्रेडिट के अंदर। मैं इन चारों को सेलेक्ट किया, मैंने दोबारा क्रिएट बल्क इनवाइस किया, मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट किया, उनको अप्रूव किया। मुझे क्या इनमें कैश रिसीव हो रहा है? नहीं, कैश रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इन दोनों को टेम्प्रेरी, ताकि मेरे भी वहाँ पे वो मैसेजेस नहीं आए, मैंने इसको अलाउ किया। ये मेरे जो 4 ऑर्डर्स थे ये पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो गए क्रेडिट में। अच्छा, अब मेरे पास 2 ऑर्डर्स बचे। इसमें से जो सुपर फाइन वाला ऑर्डर है ये मेरा एग्जीक्यूट तो हो गया है लेकिन कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पार्शियल एग्जीक्यूशन हुई है। तो मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसको मैं एडिट मोड के लिए क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि मैं अब इसमें क्या करना चाहता हूँ। मैं इस ऑर्डर को रिवाइज़ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको रिवाइज़ नहीं करना है, मैंने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है। एग्जीक्यूशन के वक्त मेरे जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ थी वो चेंज हुई हैं, तो मैं डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं मेरे पास ऑर्डर के, मैं यहाँ पे करता हूँ सेल इनवाइस। अब देखेंगे ऑर्डर मेरे पास इनवाइस में कन्वर्ट होने के लिए आ गया। अब इसमें मेरी जो भी एग्जीक्यूशन कम हुई है मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे आके पहली वाली जो मेरी ऑलपर्स क्रीम थे इसके 8 के बजाय उसने 6 यूनिट्स लिए, तो मैं इसको 6 कर दूँगा। 6 करके मैंने इसको अपडेट किया। और जो ये तरंग है इस पर इसने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, ये पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है मॉडिफाइड ऑर्डर, क्या ये पूरा कैश में हुआ है, क्रेडिट में हुआ है? फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट में हुआ है ये ऑर्डर, तो मैं इसको कुछ भी चेंज नहीं करूँगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमारे ऑर्डर्स जो कन्वर्ट होते हैं इनवाइस में वो क्रेडिट में होते हैं। मैं यहाँ पे सेव एंड अप्रूव कर दूँगा। इसमें मेरे पास क्वांटिटी थी स्टॉक की लेस थी, तो यहाँ पे मुझसे ये मैसेज पूछा, फिलहाल मैंने इसको यस कर दिया। मैं इसको बाद में चेक कर लूँगा कि मेरा स्टॉक क्यों आगे पीछे था। तो अब मेरे पास ये इनवाइस में कन्वर्ट हो गए। मैं अगर ऑर्डर के फॉर्म पर आता हूँ, दबीर काज़मी के, ये मेरा पार्शियल डिलीवर्ड हो गया, बाकी मेरे सारे ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए। अब मैंने इस डिलीवरी मैन से हिसाब किताब करना है पैसे का कि इसने मुझे कितने, एक ऑर्डर मेरा रह गया था वो मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैं रिपोर्ट के ऊपर आता हूँ कि अब मैंने किस रिपोर्ट पे जाना है, किस रिपोर्ट के हिसाब से मैंने डिलीवरी मैन से पैसे लेना है। मेरे पास साइट का थर्ड लास्ट रिपोर्ट है सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मैंने इसको फेवरेट में भी रखा हुआ, ऊपर से भी क्लिक कर सकता था। तो देखना आपके पास ये डिटेल आ गई। फिलहाल डिफ़ॉल्ट में ये तमाम बुकर्स तमाम डिलीवरी पर्सन की आ जाती है, लेकिन मैंने क्योंकि फोकस किया हुआ है एक डिलीवरी पर्सन पे, दबीर काज़मी, इसके डिफरेंट ऑर्डर बुकर्स के ऑर्डर्स हैं। मैंने कहा ऑर्डर से मुझे कंसर्न नहीं है, ऑर्डर बुकर से मुझे डिलीवरी पर्सन ने क्या क्या किया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ शो करूँगा। तो जो अपडेटेड डाटा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ये डाटा क्यों नहीं चेंज हुआ कि मैंने जो इनवाइसिंग की थी वो सिर्फ एक डिलीवरी पर्सन दबीर काज़मी की थी। अगर मैंने अगर सबकी इनवाइसिंग की होगी तो डिफ़ॉल्ट में कंबाइंड डाटा आ रहा होगा। अभी मेरे पास ये डिटेल आ गई कि भाई ये दबीर काज़मी इन प्रोडक्ट की इतनी इतनी क्वांटिटीज़ वो ऑर्डर्स की लेकर गया, इतनी इतनी उसने इनवाइसिंग कर दी है। ये डिफरेंस है। अगर कोई वो सेल रिटर्न लेकर आया तो वो सेल रिटर्न कोई भी नहीं है, फिलहाल ये स्टॉक रिटर्न है। तो इतने की सेल की है इसने और इतने की इसके पास पैसे हमने रिसीव करने हैं। अच्छा, अगर इसने कोई पिछली इनवाइसिंग की भी कोई पेमेंट रिसीव की होगी तो हम वो रिसीव करते हैं और दोबारा से इसको देखते हैं कि ये डाटा हमारे पास चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं सेल पे पर दोबारा आता हूँ। ये रिसीव मनी का ऑप्शन होता है जहाँ से हम पिछली जो इनवाइसिंग है उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं। मैं टैब एक और टैब ओपन कर लेता हूँ, मैं इसे ऐड रिसीव मनी पे मैंने क्लिक किया। मैंने अपना रिक्वायर्ड कस्टमर सेलेक्ट कर लिया जिससे मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। लेकिन दानिश ट्रेडर्स से मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, मैंने डिलीवरी पर्सन दबीर काज़मी ले लिया ताकि डाटा इसके अंदर अफेक्ट करे। अब देखें इसके कोई डिफरेंट पहले की बनी हुई इनवाइसेस थी, तो इसने फॉर एग्जांपल मुझे अगर जनरल कुछ पेमेंट कर दी है तो मैं जनरल पेमेंट करके रिसीव करूँगा तो वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। बिल पर इसके कुछ अमाउंट था, इसने 2000 रुपीज़ दे दिया, तो मैं यहाँ पे कैश दे दिया उसने, कैश रिसीव करता हूँ मैं यहाँ पे किस अकाउंट में, कैश इन हैंड में 2000 के। अब देखिए मेरे पास डिफ़ॉल्ट में इसने ये डाटा यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 2000 रिसीव हो जाएंगे।
अब मैं इसको सेव एंड अपलोड करता हूँ। तो ये डाटा मेरे अब ये इस वाली कस्टमर से मेरे पास 2000 रिसीव हो गए। तो अब डिलीवरी मैन से मैंने जो डिलीवरी पर्सन था इससे जो मैंने पिछले अमाउंट थे 2919 इसे 2000 और इंक्लूड करके लेना है। अब मैं इस रिपोर्ट को दोबारा अगर शो करूँ, अब देखिए ये 2000 से इंक्रीज़ हो गया। अब मैं कहूँगा भाई तुम्हारे पास 2919 तो कैश सेल के पैसे थे, तुमने 2000 रिसीव किए प्रीवियस क्रेडिट के, अब तुमने 4919 रुपीज़ देना है। तो ये हमारा प्रोसेस है कंप्लीट के एक दिन पहले हमने बुकिंग कैसे पंच करनी है सिस्टम में या मोबाइल एप्लीकेशन से या डायरेक्ट, उसकी नेक्स्ट डे एग्जीक्यूशन कैसे चलानी है और उनकी कंप्लीट रिपोर्टिंग बुकिंग के हवाले से कौन कौन सी रिपोर्ट देखनी है हमने, एग्जीक्यूशन की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।